Hello student, good morning. Today I am going to teach you computer subject chapter number 2. So let's begin. Chapter number 2, parts of a computer. Parts of a computer. एक कंप्यूटर के भाग. एक कंप्यूटर के भाग. The main function of a computer are 1. Input, processing, output. एक कंप्यूटर के मुख्य कार्य है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. So a computer must be made up of device parts that are used for input, processing and output. एक कंप्यूटर उन उपकरणों कुछ भागों से बना है होना चाहिए जो प्रसरण और आउटपुट के लिए उपयोग के लिए जाते हैं. A computer is made of 5 main device. एक कंप्यूटर 5 मुख्य उपकरणों से बना होता है. बने कीबोर्ड, माउस, सीपीयू बॉक्स, मॉनिटर, प्रिंटर. कीबोर्ड, माउस, सीपीयू बॉक्स, मॉनिटर, प्रिंटर. Each of these devices has a special function to perform. कि इनमें से प्रत्येक डिवाइस का प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष कार्य होता है. स्पेशल कार्य यानी विशेष कार्य होता है कि इनमें से प्रत्येक डिवाइस का प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष कार्य होता है. आपने देखा पहले कंप्यूटर के मुख्य कार्य है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. एक कंप्यूटर पार्ट्स को इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउट करता है. फिर इसके मेन 5 पार्ट्स है. कंप्यूटर के मेन 5 पार्ट्स है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, मॉनिटर और प्रिंटर. अभी ये क्या बताया है आपको इसमें कि इनमें से प्रत्येक डिवाइस का प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष कार्य होता है. अभी नीचे बताया है फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर प्रोसेसिंग बताइए उसमें इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस. इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस. अभी इसमें बताया है प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू. प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू. आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर और प्रिंटर. The keyboard and the mouse are used to enter data into the computer. They are used for input and so they are called input devices. अब इसमें आपको बताया है कि the keyboard and the mouse are used to enter data in the computer.
कि डेटा में डेटा दर्ज करने के लिए कीबोर्ड और माउस को उपयोग किया जाता है। They are used for input and so they are called input devices. और इसीलिए उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है, इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। सीपीयू मेन सेंटर, सीपीयू के मीनिंग से मेन से इसका सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का मतलब होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू मीन्स सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू प्रोसेस द इनपुट टू गिव द आउटपुट एंड सो इट कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। इसमें आपको दिया है सीपीयू मीन्स सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मतलब है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू प्रोसेस द इनपुट टू गिव द आउटपुट एंड शो इट कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। अभी इसमें है कि सीपीयू है इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करता है और उसके लिए उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कहा जाता है। The monitor display the output produced by the CPU. The printer is used to print the output on paper. Both these devices are used for output and so they are called output devices. इसमें बताया आपको कि the monitor display the output produced by the CPU. मॉनिटर सीपीयू द्वारा उत्पादित आउटपुट को प्रदर्शित करता है। द प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट इन आउट ऑन पेपर। प्रिंटर आउटपुट को कागज पे प्रिंट करता है। क्या करता है? प्रिंटर आउटपुट को कागज पे प्रिंट करता है। बोथ दिस डिवाइस आर यूज्ड फॉर आउटपुट एंड सो दे आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। उन दोनों उपकरणों को उपयोग आउटपुट और तथाकथित आउटपुट डिवाइस के लिए किया जाता है। The keyboard and the mouse are used to enter data into the computer and so they are called input device. कीबोर्ड और माउस में डेटा दर्ज करने की कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस में डेटा दर्ज करने के लिए यूज किया जाता है, इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है। 1 नंबर कीबोर्ड। अभी कीबोर्ड में दिया है द कीबोर्ड इज ए फ्लैट rectangular plastic board with many buttons on it. These buttons are called keys. कीबोर्ड के बारे में इधर आपको बताया है कि द कीबोर्ड इज ए फ्लैट rectangular plastic board with many buttons on it. These buttons are called key. अभी कीबोर्ड के बारे में है कि कीबोर्ड एक फ्लैट रेक्टेंगुलर यानी आपातकार, जैसे आपको इसका आकार बताया है, प्लास्टिक बोर्ड होता है। प्लास्टिक का बोर्ड होता है जिस पर कई बटन होते हैं और उस बटनों को क्या कहते हैं? कुंजियां यानी की कहते हैं। उसकी चाबी कीज कुंजिया कहते हैं। अभी आपको एक कीबोर्ड बताया है। अभी कीबोर्ड के बारे में हम जानेंगे कि वो फ्लैट होता है। देखो फ्लैट दिख रहा है आपको कीबोर्ड, और वो रेक्टेंगल आकार का है, और वो प्लास्टिक बोर्ड उसका क्या है? प्लास्टिक बोर्ड होता है, उसका प्लास्टिक बोर्ड होता है वो, और जिस पर कई चार दिख रहे हैं ना आप, वो अंदर से
ऊपर उसकी कीज होती है। There are more than 100 की on the keyboard। कि कीबोर्ड के अंदर 100 से भी ज्यादा कुंजियां होती है। Some of these के आर, उनमें से कुछ कुंजियां है कि कीबोर्ड के अंदर 100 से ज्यादा कुंजियां होती है और उसमें से कुछ कुंजियां है आपको बताई हुई है इसमें। 1 नंबर में है लेटर कीज। लेटर कीज में है A to Z। लेटर यानी अक्षर, अक्षर की कुंजियां है इसमें A to Z के अक्षर लिखने होते हैं। लेटर की अक्षर की कुंजियां A to Z होते हैं। 2 नंबर में नंबर कीज। नंबर की यानी संख्या होती है 1 से लेके 9 तक की। जैसे आपको इधर दिया है कि आपको इन लेटर दिए हुए हैं ABCD, ऐसे आपको A to Z के है और उसमें आपको नंबर्स बताए हैं 1 2 3, ऐसे 1 to 9 के नंबर होते हैं। अभी मैथमेटिकल सिंग्स होते हैं, उसमें चिन्ह होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके वो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं। प्लस माइनस ये बताया है। फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर डिवाइस के सिंबल्स होते हैं उसमें। गणितीय चिन्ह, गणितीय चिन्ह। पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क विराम चिन्ह होते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क, देखो ये सब विराम चिन्ह है। सम अदर थिंग्स, 5 नंबर में सम अदर थिंग, कुछ अन्य संकेत होते हैं। जैसे आपको बताया है अन्य संकेत, ए एंड का है, ये परसेंटेज का ये है, ये कोई अन्य संकेत भी आपको दिए है। डेटा entered with the help of the keyboard can be seen on the monitor when you press a letter key or a number key on the keyboard. It appears at a specific place on the screen. Data entered with the help of the keyboard can be seen on the monitor. कीबोर्ड की मदद से दर्ज किए गए डेटा को मॉनिटर में देखा सकता है। When you press a letter, keyboard or number key on the keyboard, जब आप कीबोर्ड पर एक अक्षर या एक नंबर कुंजी दबाते हैं, इन अपीयर इट द स्पेसिफिक प्लेस ऑन द स्क्रीन, तो यह एक स्क्रीन पर दिखाई देती है। इसका जो निर्देश होता है वो स्क्रीन पर दिखाई देता है। द कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू द CPU box with a cable wire. The keyboard is connected to the CPU box with a cable wire. कि केबल के वायर के साथ CPU बॉक्स जुड़ा होता है। केबल के वायर के साथ में क्या CPU बॉक्स होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। टू नंबर में ही माउस, ये माउस पता है राइट बटन है और ये लेफ्ट बटन है। ये माउस का पिक्चर दिया है आपको। तो माउस, the mouse is a small plastic device with 2 or 3 buttons on it. It is kept and moved on a mouse pad.
Mouse. The mouse is a small plastic device with 2 or 3 buttons on it. It is kept and moved on a mouse pad. अभी आपको इसमें है कि द माउस इज ए स्मॉल प्लास्टिक डिवाइस इन द 2 और 3 बटन ऑन इट. कि प्लास्टिक डिवाइस जिस पर क्या है 2-3 बटन है. इट इज कीप्ड एंड मूव्ड ऑन द माउस पैड. और ले जाया जाता है, उसको ले जाया भी जाता है. द माउस इज यूज्ड टू पॉइंट टू ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन. एंड शो इट इज ऑल्सो नाउन इज द पॉइंटिंग डिवाइस. आपको इसमें बताया है कि जो माउस है वो स्मॉल है और उसके प्लास्टिक का है और उसके 2 और 3 बटन होते हैं और उसको उसे रखा और ले जाया भी जा सकता है. और उसमें बताया है आपको कि दाया बटन पैड में उसका उपयोग स्क्रीन पर किसी विशेष स्थान के इंगित करने के लिए किया जाता है. इसीलिए उसे प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है. क्या जाना जाता है? उसके प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है. Notes. All the instruction of commands are present on the screen of the computer. If you want to give a particular command to the computer, you just have to point the mouse on that command and press or click the mouse button. आज तक कंप्यूटर की स्क्रीन पर सभी निर्देश या कमांड मौजूद होते हैं. इफ यू वांट टू गिव ए पर्टिकुलर कमांड टू द कंप्यूटर, यदि आप कंप्यूटर को विशेष कमांड से देना चाहते हो तो यू जस्ट हैव टू पॉइंट टू माउस ऑन द कमांड एंड प्रेस क्लिक ऑन द माउस बटन. तो आपको वह उस कमांड पर माउस को इंगित करता है और माउस बटन को दबाता है या क्लिक करता है. द माउस इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ ए केबल. द माउस इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ ए केबल के है जो माउस बॉक्स वो केबल के माध्यम से CPU बॉक्स से जोड़ा गया है. कि माउस को केबल के माध्यम से CPU बॉक्स के साथ जोड़ा गया है. Holding the mouse. Place your right thumb on the mouse in such a way that your forefinger is on the left button and the middle finger is on the right button. The thumb and the remaining 2 fingers hold the mouse on either side. Remember, you normally use only the left mouse button. अभी आपको बताया उसमें कि माउस को होल्ड करना, अपने दाहिने प्लम को माउस पर रखे
इस तरह रखें कि आपकी तर्ज की बाही बटरी पर हो और बीच वाली उसकी अपने दाहिने प्लम को माउस पर इस तरह रखें कि आपकी तर्जनी बाई पोटरी पर हो और बीच वाली उंगली दाहिने बटन पे हो। अंगूठा और दोनों उंगली माउस के दोनों तरफ पकड़े। देखो आप देख रहे हो कि 4 फिंगर है वो राइट साइड पे है और ये थंब और फिंगर है वो लेफ्ट साइड। अभी इसमें बताया है आपको कि बीच वाली उंगली और अंगूठा 2 उंगली माउस के दोनों तरफ पकड़े। दोनों तरफ पकड़ना है उसको। और याद रखें कि आप सामान्य रूप में केवल बाएं पुल बटन को उपयोग करते हैं। जब आपकी जल्द से माउस बटन दबाते हैं और छोड़ते हैं तो आपको एक क्लिक ध्वनि सुनाई देती है। क्या होता है? क्लिक ध्वनि साउंड दिखा इसमें कि व्हेन यू क्विकली प्रेस एंड रिलीज ए माउस बटन के आप एक क्लिक ध्वनि, आप माउस बटन दबाते हैं तो छोड़ते हैं तो आपको क्या होता है? एक क्लिक ध्वनि सुनाई देती है। क्लिक ध्वनि साउंड उसका सुनाई देता है और इसलिए माउस बटन को दबाते हैं क्रिया को क्लिक के रूप में जाना जाता है कि व्हेन यू क्विकली प्रेस एंड रिलीज ए माउस बटन you hear a click sound and show the action of pressing a mouse button is known as clicking. ये उसे क्लिकिंग के रूप में भी जाना जाता है। Holding the mouse, place your right palm on the mouse in such a way that your finger is on the left button and the middle finger, जो बीच वाली मिडल की बीच की फिंगर है वो राइट बटन, मिडल वाली है वो राइट बटन से करनी है। और वो वाली है 4 फिंगर लेफ्ट। द थंब एंड द रिमेनिंग 2 फिंगर, देखो आप 2 फिंगर बीच में। होल्ड द माउस ऑन आइदर साइड, और बाकी के फिंगर वो माउस के आइदर दूसरी बाजू। रिमेंबर योर नॉर्मली यूज ओनली द लेफ्ट माउस बटन, याद रखें आप सामान्य रूप से केवल बाएं बटन को ही उपयोग करते हैं। व्हेन यू क्विकली प्रेस एंड रिलीज ए माउस बटन, व्हेन यू quickly press and release a mouse button, your और एक क्लिक साउंड सुनाई देता है, उसकी ध्वनि सुनाई देती है। and show the action of pressing a mouse button, pressing एक माउस बटन is known as clicking, इसीलिए हम उसको क्लिकिंग के रूप में
जाने जाते हैं। समझ गए? ओके। आपको ये लेसन में नहीं समझाया वो है, जहाँ तक समझाया वहाँ तक नोटबुक में लिखना है। ओके।